आज मिलकर दखन की बड़ी खबरें हैं। MI-17 से गिरकर हेलीकॉप्टर चकनाचूर। केदारनाथ में वायुसेना के MI-17 के जरिए एयरलिफ्ट करते समय निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। तकनीकी रूप से खराब हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए चेन के सहारे एयरलिफ्ट किया जा रहा था। लिंचोली के पास संतुलन बिगड़ने पर MI-17 हेलीकॉप्टर के पायलट ने खतरा भांपते हुए खराब हेलीकॉप्टर को पहाड़ी पर ड्रॉप कर दिया। काफ़ी ऊंचाई से गिरकर हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो गया। MI-17 हेलीकॉप्टर और पायलट सभी सुरक्षित हैं। MI-17 का चालक दल इस हेलीकॉप्टर को गोचर हवाई पट्टी ले जा रहा था। उत्तरकाशी के घपलेबाज बचने न पाएं तो जल जीवन मिशन परियोजना में गड़बड़ी के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नाराजगी जताई है। CM धामी ने MD जल निगम को गड़बड़ियों से जुड़े मामले की गहन जांच के साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छेड़छाड़ का आरोपी भाजपा नेता निष्कासित, गिरफ्तार। सल्ट में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष को शनिवार को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। वहीं देर रात पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पुष्टि SSP देवेंद्र पिंचा ने की। आरोपी के खिलाफ राजस्व पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। रुद्रप्रयाग में पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। तो जिला मुख्यालय अमसारी में शनिवार को एक युवक ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर पति फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। निकायों में फिर बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल। तो प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। कई महीनों से राज्य में निकायों चुनाव पर कसरत चल रही है, लेकिन सरकार अब तक औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाई है। इधर निकायों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में मतदान अब 5 अक्टूबर को। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 1 अक्टूबर को न होकर 5 अक्टूबर को होगा। प्रतिबंधित मांस खाने के शक में पीट कर मार डाला। तो हरियाणा के चरखी दादरी में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की प्रतिबंधित मांस खाने के संदेह में पीट कर हत्या कर दी। आदित्य का भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन। उत्तराखंड मूल का एक और क्रिकेटर अब भारतीय क्रिकेट की ब्लू जर्सी में नजर आएगा। हल्द्वानी के अमरावती कॉलोनी निवासी आदित्य रावत का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में हुआ है। अगस्त की रातें 123 साल में सबसे गर्म रही। तो मानसून के मौसम की रातें भी देश में पहले से गर्म साबित हो रही हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा शनिवार को जारी आंकड़े बताते हैं कि इस बार अगस्त महीने की रातें लगभग 123 साल में सबसे ज़्यादा गर्म रही। सितंबर में ज़्यादा बारिश संभव। तो IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि सितंबर में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बेहद भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते अब बाढ़ भी आ सकती है। लापरवाही पर अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ पहुंचे देहरादून। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ शनिवार को 2 दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण पर देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चिंताजनक, जल्द फैसलों से बढ़ेगा सुरक्षा का भरोसा। PM ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी।
देहरादून समेत 5 जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज रविवार को तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और कुछ में मौसम शुष्क रहेगा। ईडी ने बिल्डर के घर में बरामद किए 5 लाख रुपए आईफोन। तो रजिस्ट्री फर्जीवाड़े से जुड़े जांच में ईडी ने एक बिल्डर के घर से 5 लाख रुपए नगद और एक आईफोन बरामद किया। आदेश 5 लाख तक के कार्यों के ठेके स्थानीय ठेकेदार को मिलेंगे। मलबा आने से प्रदेश में 112 सड़कें बंद। तो बारिश के बाद जगह जगह मलबा आने से प्रदेश की 112 सड़कें बंद हो गई हैं। सबसे अधिक 24 मार्ग चमोली जिले में बंद हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में 13, उत्तरकाशी में 3, नैनीताल में 2, बागेश्वर में 8, देहरादून में 12, अल्मोड़ा में 2, पिथौरागढ़ में 19, ऊधमसिंह नगर में 2, पौड़ी में 13, टिहरी में 14 मार्ग बंद हैं। नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया। पैरालंपिक में भी निशानेबाजों का जलवा। झारखंड में भर्ती दौड़ में 2 दिनों में 6 की मौत। तो झारखंड में उत्पाद आबकारी सिपाही की बहाली के लिए राज्य के विभिन्न केंद्रों पर चल रही दौड़ के क्रम में 2 दिनों के भीतर 6 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक सप्ताह के भीतर ऐसे 8 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। ग्रीन बिल्डिंग को 13 माह में पूरा करने की चुनौती। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में ईडी ने 5 राज्यों से जुटाए दस्तावेज। घूसखोरी में पुलिस के अवर अभियंता को 5 साल की सजा हुई। पहाड़ी लोगों पर अभद्र टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज। पहाड़ी लोगों व महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंधित आरोपित की एक ऑडियो क्लिप भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। लड़ाई झगड़े से परेशान महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खून के लिए गए सैंपल। तो 5 आरोपियों को जिला जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। संतुलन बिगड़ा, MI-17 ने ड्रॉप किया खराब हेलीकॉप्टर। पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। तो प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। पंचायती राज निदेशालय ने मामले का परीक्षण कराने के बाद शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं 2 साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर के आंदोलनरत उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन अब प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी में है। इंडिगो के विमान का इंजन फेल, कोलकाता में आपात लैंडिंग। तो इंडिगो की फ़्लाइट 6E573 का इंजन फेल होने की वजह से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही विमान को वापस कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। किसान 3 अक्टूबर को देश भर में करेंगे रेल रोको आंदोलन। बसों का स्थगन, तो कर्मचारियों से होगी वसूली। तो कर्मचारियों के आंदोलन पर परिवहन निगम मुख्यालय सख्त हुआ। बस नहीं मिली तो 8 घंटे डिपो में ड्यूटी देंगे चालक परिचालक। महिला सुरक्षा को लेकर के सड़कों पर उतरा फोरम। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूका। जल संस्थान में 2500 कर्मियों को जल्द नियमित करें सरकार। तो नेहरू कॉलोनी स्थित जल संस्थान मुख्यालय पर संविदा श्रमिक संघ का धरना प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी रहा। निकाय चुनाव को लेकर उक्रांत ने शुरू की तैयारी। NPS व UPS के विरोध में प्रदर्शन कल। पुरानी पेंशन बहाली को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जुलाई में अधिक, अगस्त में सामान्य रही वर्षा। तो 27 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में दी थी दस्तक। अगस्त का अंतिम दिन रहा सबसे गर्म। तो दून में चटक धूप खिलने लगी है और पारा फिर चढ़ गया है। शनिवार को अगस्त का अंतिम दिन माह का सबसे गर्म दिन रहा। स्वास्थ्य निदेशालय में हेल्थ थीम पार्क का बच्चों ने किया अनावरण।
राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में 15 से शुरू होगा यूपीएल। सपना रोजगार हब का पर ढूंढे नहीं मिल रहे छात्र, तो प्रदेश सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई को रोजगार का हब बनाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन यहां दाखिले पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आईटीआई में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या साल दर साल घट रही है। जिला विज्ञान प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा के अनंत बडोनी अव्वल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा रायपुर के अनंत बडोनी ने पहला स्थान हासिल किया। मिड डे मील के लिए कड़े नियम लागू होंगे, तो सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत पकाए जाने वाले भोजन दोपहर के भोजन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने संशोधित मानक कोड जारी किया है। बच्चों को मंडवे का पिज्ज़ा, झंगोरे की बर्फी भी मिलेगी। प्रधानाचार्य भर्ती के विरोध में आंदोलन पर अड़े शिक्षक, तो प्रधानाचार्य के 692 पदों पर विभागीय सीधी भर्ती पर शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षक आमने सामने की स्थिति में हैं। डीजी शिक्षा वंशधर तिवारी के साथ वार्ता विफल हो जाने के बाद अब सभी की निगाहें शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर लगी हैं। डॉक्टर रावत इन दिनों चुनाव प्रचार कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में हैं और उनके 4 सितंबर तक लौटने की संभावना है। 2 सितंबर से माध्यमिक शिक्षकों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि विधिक दायरे में रहते हुए जो भी बेहतर से बेहतर मुमकिन होगा वो किया जाएगा। भर्ती के विरुद्ध दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर चुका है। सरकार इसका उल्लंघन कैसे कर सकती है। बेसिक शिक्षकों को कल से मिलेंगे नियुक्ति पत्र, तो बेसिक शिक्षक भर्ती की दूसरी काउंसलिंग में चयनित 1000 से ज़्यादा युवाओं को 2 सितंबर से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शनिवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया 7 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद बचे रिक्त पदों के लिए तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर भर्तियां कर रहा है। अब तक हुई काउंसलिंग में करीब 1500 लोगों का चयन हो चुका है। रोजगार कौशल विकास के लिए प्रदेश को सिल्वर अवार्ड। कंपनी पर 100 रुपये हर्जाना, 25,000 जुर्माना। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कल से होगा, तो कर्मचारी 6 सितंबर तक काली फीती बांध कर करेंगे काम। बद्री केदार पर गोदियाल का दोहरा मापदंड। दुर्लभ हिमालयन स्नोबेरी की खेती की तैयारी। सिविल सर्विसेज में देश सेवा का मौका। मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग को रोकने के लिए 15 सदस्यीय एंटी रैंकिंग कमेटी गठित। तो मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग रोकने के लिए 15 सदस्यीय नई एंटी रैंकिंग कमेटी और 27 सदस्यीय एंटी रैंकिंग स्क्वाड गठित किया गया है। प्रदेश में यूटीटी 24 अक्टूबर को, तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट 24 अक्टूबर को होगी। यूटेट प्रथम और द्वितीय की परीक्षा में 53,378 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड सचिव बीपी सिमल्टी ने बताया कि यूटेट प्रथम व द्वितीय की परीक्षा के लिए 23 जुलाई से 17 अगस्त तक परीक्षार्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया था। यूटेट प्रथम में 12,858 व यूटेट सेकंड में 40,520 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। प्रदेश में परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण भी जल्द किया जाएगा। प्रवेश से वंचित प्रवेशार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया 2 सितंबर से, तो 5 सितंबर के बाद विद्यार्थी के विषयों में नहीं होगा बदलाव। ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू में एकेडमिक सत्र में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि विस्तारित कर अब 15 सितंबर कर दी है। यूओयू की ओर से विद्यार्थियों से तय समय पर प्रवेश लेने को कहा गया है।
शिक्षक कल चौकडाउन हड़ताल पर। तो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने प्रधानाचार्य के पद पर 100% पदोन्नति को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। यूओयू आज से मनाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। स्थापना दिवस पर विहिप ने हवन पूजन के बाद निकाली रैली। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय मानक ब्यूरो में 345 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर के 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 65 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक प्रबंधक के 49 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। MI-17 से ला रहे हेलीकॉप्टर को करना पड़ा ड्रॉप। रुद्रप्रयाग में दिन दहाड़े पत्नी की गोली मारकर हत्या। तो 6 माह पहले दिल्ली से मां के पास आई थी। दंपति में चल रहा था विवाद। चैटिंग से टोकने पर झोंका था फायर। तो इंटरनेट मीडिया पर चैटिंग से टोकने पर एक छात्र को इतना गुस्सा आया कि वह तमंचा लेकर युवक की जान लेने के लिए इरादे से राजस्थान से टिहरी आ गया। उसने फायर भी किया, हालांकि फायर मिस हो गया और युवक की जान बच गई। टिहरी पुलिस ने आरोपित के मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। तेजाब फेंकने के आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। तो थराली से खबर आई है। सरुताल में ट्रैकिंग ऑफ द ईयर पर होने वाले कार्यक्रम स्थगित हुए। झूला पुल से युवक भागीरथी में कूदा, तलाश में जुटी टीमें। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे सुनला के पास 7 घंटे रहा अवरुद्ध। पुरानी पेंशन बहाली के लिए पीएम मोदी से लगाई गुहार। शिक्षकों का चौक डाउन कल, 34 विधायकों का मिला समर्थन। शिक्षक दिवस का बहिष्कार। आंदोलन से रोडवेज बस सेवा प्रभावित हुई तो होगी कार्रवाई। पर्यटन विकास बोर्ड को मिला सिल्वर अवार्ड। पेड़ों की सुरक्षा के लिए लगे ट्री गार्ड अब पहुंचा रहे हैं नुकसान। कनपट्टी पर गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। फरार शूटर सरजीत सिंह के घर कुर्गी की। महाकाली नदी में कूदी किशोरी। तो झूला घाट से खबर है। नेपाल के दारचूला नौगाड़ गांव पालिका 4 सिपटी निवासी किशोरी ने महाकाली नदी में कूद मार दी। अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। शिक्षक ने छात्रा से किया छेड़छाड़। तो हल्द्वानी से खबर है। शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के शिक्षक पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शिक्षक पर अपने ही स्कूल की छात्रा से अश्लील हरकत करने और सोशल मीडिया पर अपनी अश्लील फोटो भेजने का आरोप है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता। MI-17 का संतुलन बिगड़ा तो घाटी में गिरा दिया खराब हेलीकॉप्टर। 11 घंटे बाद खुला हाईवे, 2 घंटे बाद आए बोल्डर। तो थराली से खबर रही है। केदारनाथ यात्रा 11 लाख पार हुए दर्शनार्थियों की संख्या। दून में 15 से दिखेगा क्रिकेट का रोमांस। प्रदेश भर से जुटेंगे खिलाड़ी। तो 22 सितंबर तक खेले जाएंगे UPL के मुकाबले। गलत विषय का चयन करने वाले छात्रों की सूची जारी हुई। DAV में दूसरी मेरिट के प्रवेश कल से। तो इन दिनों गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पंजीकरण की तिथि बढ़ने के बाद से महाविद्यालयों में सीटें खाली रहने का खतरा भी कम हो गया है। इसके चलते DAV PG कॉलेज में पहले मेरिट की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब कॉलेज में सोमवार से स्नातक पाठ्यक्रमों और नॉन CUT की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। बिना बस्ते के स्कूल पहुँचे बच्चे। तो बोले शनिवार का दिन होता है बेहतरीन, सीख रहे जीवन जीने की कला। जो लोग कभी सत्ता में थे वे अब फैला रहे हैं देश विरोधी बातें।
लालच और डर, 8 माह में 300 लोगों ने गंवाए 50 करोड़। तो अकेले दून साइबर थाने में ही इस साल अब तक दर्ज हुए हैं 59 मुकदमे, करीब 25 करोड़ की ठगी हुई। गर्मी ने पसीना छुड़ाया तो बिजली ने भी सताया। रालम धुरा से 15 दिन में धारचूला पहुंचा पर्वतारोही दल। पिथौरागढ़ में 19 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने सल्ट कांड के बहाने भाजपा को घेरा। सड़क चौड़ीकरण के प्रभावित ग्रामीणों को मिलेगा मुआवजा। सूखी डांग के वमनजोल में गिराया पेयजल संकट। गंगोली हाट डे के पुनौली में आठू की धूम। रष्टी घपले में बिल्डर के घर से लाखों की रकम मिली। शिक्षकों के लिए मानवीय मूल्यों पर कार्यशाला। हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। तो हरिद्वार बाईपास पर आईएसबीटी फ्लाईओवर के पास शनिवार रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दून में बिल्डर के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। मेधावियों और वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। प्रेम विवाह करने वाली युवती को उसके घर भेजा। तो मंगलोर कोतवाली के तांसीपुर गांव के युवक और वहीं के हाथियाथल गांव की युवती से प्रेम विवाह किया था। उसके बाद पुलिस सुरक्षा की मांग के लिए याचिका दायर करने नैनीताल हाईकोर्ट गए थे। कर्मचारी बोले नहीं मिलती है छुट्टी। संदिग्ध हालत में युवक की मौत रुड़की से खबर आई है। भूख हड़ताल पर बैठे इरशाद कांग्रेस नेताओं पर भड़के। नेशनल हाईवे के कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला वेतन, काम ठप हुआ। मिला अस्पताल में डेंगू का मरीज भर्ती हुआ। गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव सम्मानित हुए। हादसों में 4 लोगों की जान गई। तो खटीमा में ट्रेन से टकराकर धारचूला के अधेड़ की मौत हो गई। तो चक्रपुर व खटीमा के बीच शनिवार को ट्रेन से टकराकर धारचूला निवासी एक अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया। खेत में पानी लगाने गए किसान को करंट लगा। बाजपुर में स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। हादसे के मामले में ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज हुआ। सिडकुल क्षेत्र में हादसा, युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर चोरी में 2 युवक ले गई पुलिस। भीमताल में नशे के खिलाफ दौड़े बच्चे। परंचर सीधी भर्ती के विरोध में कल से चौकडाउन। ओपीडी में आयुष्मान से जांच बंद हुआ। 2 से 4 सितंबर तक मांगी आपत्तियां। हल्द्वानी में माह बाद 35 डिग्री पहुंचा पारा, गर्मी से बेहाल हुए। ऐलान, विद्यालयों की भूमि का व्यवसायीकरण सहन नहीं होगा। युवक से मारपीट में 9 कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुजारी दंपति पर हमले के बाद महिलाओं में आक्रोश। देवप्रयाग में झाड़ियों में मिला शव। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर शनिवार को भूईट गांव के समीप झाड़ियों में पुलिस को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। उक्त व्यक्ति के शुक्रवार रात से घर नहीं लौटने पर परिजनों ने थाने में इसकी सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश में जुटी हुई थी। मोरी शिव मंदिर से दान पात्र चोरी हुआ। रुद्रप्रयाग में योजनाबद्ध तरीके से की आरोपी राजीव ने पत्नी की हत्या। टिहरी में फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। देवप्रयाग में 2 महिलाओं को सांप ने डसा, रेफर किया। तेजाब डालकर युवक को घायल करने वाला धरा गया। गढ़वाल में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मोरी के कलीच मार्ग पर वाहन पलटा। कीर्तिनगर में व्यापारियों ने पंचायत कार्यालय घेरा। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 6 किलो का बस्ता लेकर स्कूल जा रहे 5वीं के छात्र। हाईवे और मुख्य मार्ग खुलने से मिली राहत। तो चक्राता से खबर आई है, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। वहीं खबर है, विकास नगर से 2 युवकों की मौत पर वाहन चालक पर केस दर्ज किया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तो साइयद से खबर है, पाटा फटेऊ मार्ग पर कोहिनूर होटल के पास हुआ सड़क हादसा।
KGVV हॉस्टल वार्डन को हटाया, मूल विद्यालय भेजा। तो शिक्षिका वीणा मौर्य को KGVV हॉस्टल की वार्डन का प्रभार सौंपा गया। शिक्षक पर बच्चे को पीटने का आरोप लगाया। धनौरी में गुलदार की दस्तक से लोग दहशत में आए। लक्सर रुड़की होकर चलेंगी या कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। खून की कई जांचें ठप, 600 से ज़्यादा सैंपल अटके। सचिवालय कूच में शामिल होने वाले कर्मचारियों को चेताया। संविदा श्रमिक संघ को कांग्रेस का साथ। खटीमा में CM धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो दून के गांधी पार्क में बापू की प्रतिमा के आगे धरना दिया। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास हुआ। युवक की मौत की CBI जांच को कांग्रेस का धरना। किशोरी से गैंगरेप के आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए। सल्ट में नाबालिग से छेड़छाड़ पर गरमाया माहौल। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस सल्ट विधानसभा अध्यक्ष ने दी आत्मदाह की चेतावनी। दुराचार के आरोपी को बचा रहे सत्ताधारी लोग। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। रानीखेत में गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। द्वारा हाट में कांग्रेसियों ने सल्ट की घटना पर जताया विरोध। बागेश्वर में कांग्रेसियों की भुएं तनी। प्रदेश में महिला अपराधों पर अल्मोड़ा में उबाल रहा। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कल से होगा। DNA मिलान के लिए दुष्कर्म के आरोपियों के लिए गए रक्त नमूने। राजधानी दून के 50,000 घरों में से रोजाना नहीं उठा कूड़ा। प्रभावित बोले 15 दिन कहाँ जाएंगे हम, प्रशासन ही दे कमरा। 11 घंटे बाद खुला हाईवे तो 2 घंटे बाद फिर आया बोल्डर। केदारनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 11 लाख पहुंची दर्शनार्थियों की संख्या। तूल पकड़ने लगा है खोखे और दुकानों के आवंटन का मामला। तो श्रीनगर से खबर आई है। देवप्रयाग 2 महिलाओं को सांप ने डसा। BA में गलत विषय का चयन करने वाले छात्रों की सूची जारी हुई। तो श्रीनगर से खबर आई है। छात्र संघ महासचिव और उपाध्यक्ष DSW भवन की छत पर चढ़े। तो श्रीनगर से खबर आई है। नई बस सेवा शुरू करने की मांग पर अड़े। वर्चुअल लैब से जुड़ेंगे उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालय। हाफ मैराथन में दिनेश प्रथम रहे। 4 केंद्रों पर 881 अभ्यर्थी देंगे NDA और CDS की परीक्षा। तो नगर क्षेत्र के 4 केंद्रों पर संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा CDS और राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी NDA की परीक्षा होगी। पुलिस उपाधीक्षक बने लासी के विनय। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित PCS परीक्षा परिणाम में महाअधिवक्ता कार्यालय नैनीताल के समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत लासी गांव निवासी विनय सिंह कुंवर का चयन पुलिस उपाधीक्षक पद पर हुआ है। बच्चों और महिलाओं का भी घरों से निकलना हुआ मुश्किल। सड़क टूटने से जंगल के बीच से आवाजाही करने को मजबूर हैं लोग। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। बाइक दुर्घटना में युवक घायल। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। ग्रामीणों की विधायक के साथ वार्ता विफल, धरने पर डटे रहे। 6 शिक्षकों का एक साथ हुआ तबादला, पढ़ाई चौपट। तो गोपेश्वर से खबर आई है। पोखरी विकास खंड के अधिकांश विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तैनात 7 शिक्षकों में से 6 शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण कर दिया है। युवक पर तेजाब डालने का आरोपी दबोचा गया। पढ़ाई के साथ करियर काउंसलिंग भी कराए। नमित बने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। सतीश चौहान सचिव बने। वही खबर हरिद्वार से 900 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गंग नहर में डुबोकर मारने का आरोप 6 नामजद हुए। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। वही खबर है हरिद्वार से बुजुर्गों को लाठी डंडों से पीटा। ट्यूशन टीचर ने 5वीं के छात्र को पीटा, तहरीर दी। मंडी के सालाना 7.5 करोड़ की कमाई सफाई तक नहीं होती।
जाम से मिलेगी मुक्ति, नैनीताल तक 2 लेन होगी सड़क। स्कूल के शिक्षक ने 10वीं की छात्रा से की छेड़छाड़। लाल कुआं में भाजपा नेता पर दुष्कर्म का आरोप। सीएम धामी बोले मीडिया से संवाद कायम करें अधिकारी। स्मैक के साथ 2 तस्कर धरे तो हल्द्वानी से खबर आई है। हल्द्वानी उप कारागार से रिहा हुए बनभूलपुरा हिंसा के 9 आरोपी। बोलेरो गाड़ी का प्रयोग चेकिंग के कार्य में करें। महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेसियों ने जलाया भाजपा और सरकार का पुतला। किशोरी से दुष्कर्म मामले पर बाल कल्याण समिति ने लिया संज्ञान। दुष्कर्मियों के आरोपी भाजपा नेता की गिरफ्तारी के लिए मुखर हुए कांग्रेसी। वर्कशॉप से निकली बस करबला में हो गई खराब। अल्मोड़ा में विक्टोरिया प्रीमियम लीग का आज से आगाज होगा। आंदोलन से रोडवेज बस सेवा प्रभावित हुई।